तो स्टूडेंट्स अब बारी है क्वेश्चन नंबर कितने की, क्वेश्चन नंबर 14 की। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सारी बातें क्लियर कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्योंकि इसका फिगर बना हुआ है फिर भी हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे ताकि हम लोगों को क्वेश्चन को समझने में बहुत अच्छी तरह से आसानी हो जाए। क्वेश्चन को एक बार पढ़ना जरूर चाहिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आपको समझ ना आ जाए, जब तक क्वेश्चन में ये बात आपको ये दिख ना जाए कि हाँ ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, तब तक आप उस क्वेश्चन को 2, 3 बार 5 बार जरूर पढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. जैसा कि फिगर 9.13 में दिखाया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि एक कहा जा रहा है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। ठीक है, तो पहले 1.2 मीटर टॉल गर्ल बना लेते हैं। ये गर्ल 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब कहता है कि मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्पॉट्स बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। अब 88.2 मीटर का एक बलून है जो एक हाइट पे 88.2 मीटर की हाइट पर एक बलून क्या है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। क्या कर रहा है, ये बलून जो है वो मूव कर रहा है विंड के साथ। आ गई ये बात समझ में, विंड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, फिर अब इसके बाद क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पे वो कह रहा है कि ये जो बलून से क्या कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ना, बलून फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन बलून, तो बलून से एंगल ऑफ एलिवेशन जो लड़की की आंख से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, वो ये कहता है कि 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का है ना। हाँ, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, ये हम लोगों ने बना दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन आगे क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, चूंकि लड़की है तो हम इसे ग्राउंड से इसको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस। कुछ टाइम के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है। क्यों रिड्यूस कर गया एंगल ऑफ एलिवेशन, जाहिर सी बात है कि जब ये क्या होगा, बलून जब थोड़ा आगे चलेगा तो इसकी आंख से, किसकी आंख से, ये लड़की की आंख से, मान लो कि बलून अगर यहां पे आ गया है, तो इसकी आंख से अगर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम बनाएंगे, इसकी आंख से अगर हम लोग क्या बनाएंगे, इसका बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बनाते हैं तो जाहिर है कि वो क्या हो जाएगा, एंगल छोटा दिखने लगेगा, है ना। तो क्या कहता है कि रिड्यूस कर गया, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक, ये कहता है, सही है। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ये। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई। तो अब यहां से क्या कहता है क्वेश्चन आगे कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में जो बलून ने अपनी दूरी तय की है उसकी दूरी बताइए। तो क्या बताना है हम लोगों को, फाइंड क्या करना है, यहां से यहां तक बलून ने कितनी दूरी तय की है वो बताना है। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया, क्योंकि बलून की जो हाइट है यहां से यहां तक जो बलून की हाइट है वो पूरी हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट यहां से लेकर यहां तक है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। ठीक है, लड़की की हाइट मालूम हो गई। अब हमें चूंकि ये डिस्टेंस मालूम करनी है यहां से यहां तक, तो जाहिर है कि हम लोगों को यहां से यहां तक निकालने के लिए हमें
ट्राइंगल में काम करना पड़ेगा। काम किसमें करना पड़ेगा हम लोगों को? ट्राइंगल में काम करना पड़ेगा। अब ट्राइंगल में काम करने के लिए जाहिर है कि ट्राइंगल जो बन रहा है आपका वो यहां से बन रहा है ट्राइंगल। ये पॉइंट देख रहे हैं ना, इस पॉइंट से इधर से यहां से ऊपर से ट्राइंगल बन रहा है, इसके ऊपर से। तो अब हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? हम लोगों को ये जो लड़की की हाइट है ना, इस लड़की की हाइट को जब हटा देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये हम लोगों की हाइट निकल आएगी। ठीक है ना, इसे माइनस कर देंगे तो ये हाइट निकल आएगी। तो फिर अब हम लोगों को कहां से? इस ट्राइंगल से अब हम लोग फिर काम कर सकते हैं आसानी से। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो सबका नामकरण पहले करते हैं। नामकरण करने के लिए हम लोगों ने नाम रखा, इसका नाम दे दिया ए, ठीक है, इसका नाम दे दिया बी, ठीक, इसका नाम दे दिया सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम लोगों ने देखा कि ये आपका एक ट्राइंगल यहां भी बन रहा है, तो इसका नाम दे दिया पी, इसका नाम दे दिया पी, इसका नाम दे दिया क्यू। तो पी क्यू सी, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, ए बी सी, एक ट्राइंगल ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये रेक्टेंगल आप देख लीजिए, ये रेक्टेंगल आपका बन रहा है। तो यहां से अगर आप रेक्टेंगल देखेंगे तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं ई, इसका नाम रख देते हैं एफ। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे यहां से तो जो हाइट इसकी है, लड़की की यहां है, वही हाइट ये बीई की है। ठीक है, तो दैट इज सी एफ इज इक्वल टू है बीई। सी एफ इज इक्वल टू क्या है? बीई बाय रेक्टेंगल सी बी सी ई एफ, या सी एफ ऐसे लिख दीजिए आप, सी एफ ई बी बाय रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की वजह से, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की वजह से सी एफ किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। ठीक है ना, और हमारे पास ए बी ए ई हम लोगों को मालूम है, ए ई हम लोगों को मालूम है। पूरी हाइट कितनी है? ए ई कितनी है हमारे पास? 88.2 मीटर। अब बी कितनी आ गई? तो चूंकि बी हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया कि इक्वल है, तो बी आ जाएगी 1.2 मीटर। 1.2 मीटर, तो बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर, बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर। तो 88.2 में से 1.2 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को ए बी मिल जाएगा। चूंकि अब हम लोगों को ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए बी निकालने के लिए हम लोग ए ई में से माइनस कर देंगे किसको? बी को माइनस कर देंगे। और ए हमारे पास कितना है? 88.2 माइनस बी कितना हमारे पास? 1.2। 88 में से 1.2 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 87.0, यानी 87 मीटर आ जाएगा ए बी। ठीक है, ए बी कितना आ गया? 87 मीटर आ गया। अब यहां से इसे आप लोग क्या करें? पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि हम लोगों को जो जो बातें मालूम होनी चाहिए, यानी कि जिसे हम लोगों को फाइंड करना है, सिर्फ उसी को ही रखते हैं। ठीक है, सिर्फ उसी को रखते हैं। तो क्या किया हमने? यहां से इसे मिटा दिया, मैंने इसे मिटाया, हटाया। ये 88 को क्या किया? 88 की जगह पे मैंने यहां पे लिख दिया 87 मीटर। ठीक है, ये चूंकि वो चाहिए हम लोगों को। और अब इसके बाद अब इसका काम खत्म हो गया, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया। ठीक है, इनका काम खत्म, तो इसे हम लोगों ने हटा दिया। आ रही बात समझ में? तो अब यहां से देखें, चूंकि ये 87 मीटर है, तो ये हाइट भी क्या है? पी क्यू भी क्या है? तो चूंकि यहां पे हमने देखा कि ए बी इक्वल है किसके? पी क्यू के। दोनों की हाइट है, बलून की हाइट है, और ये दोनों की हाइट कितनी आ गई? 87 मीटर आ गई, ये हाइट आ गई। ठीक है, अब हम लोगों को ये निकालना है, ये निकालना है। तो हम लोगों को क्या मालूम होना चाहिए? हम लोगों को मालूम होना चाहिए ये यहां से लेकर यहां तक के पूरी डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, और इस पूरी डिस्टेंस के साथ साथ में हमें ये भी मालूम होना चाहिए, ये सी क्यू भी मालूम होना चाहिए। सी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये पता होना चाहिए हम लोगों को। फिर इसके बाद में सी बी इज इक्वल टू व्हाट, ये पता होना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोगों को क्यू भी निकल आएगा, हम लोगों के पास क्यू भी निकल आएगा। तो क्यू बी इज इक्वल टू व्हाट, ये हम लोगों को पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? क्योंकि इसको हम लोगों ने x मान लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो सी क्यू है ना, ये सी बी है ना, सी बी को आप y मान लीजिए। नहीं होता तो आप क्या कीजिए? इसको y मान लीजिए। बात क्लियर हो रही है? या सी क्यू को आप y मान लीजिए, सी क्यू को क्या कीजिए? आप y मान लीजिए। अभी इसको सी बी को क्या कीजिए? सी क्यू को y मान लिया, तो सी बी को z मान लीजिए। ठीक है, पूरे को z मान लीजिए। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना ये बात? ठीक है,
अब यहां से चूंकि हम लोगों का काम इसका भी कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रब कर देते हैं। यहां से रब कर दिया। अब रब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, अब ट्राइंगल हम लोग को मिल रहा है, कौन कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल पी क्यू सी, ये ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दो ट्राइंगल हम लोगों को मिल रहे हैं। अब इन्हीं दोनों ट्राइंगल में हम लोगों को क्या करना है, इन्हीं दोनों ट्राइंगल में हम लोगों को काम करना है। इसका रिड्यूस होने के बाद में तो 30 डिग्री आ गया था ना, ये एंगल 30 डिग्री आ गया था, ठीक है। हाँ, तो अब यहां से इन ट्राइंगल पी क्यू सी, ट्राइंगल पी क्यू सी में अब हम लोग क्या करते हैं, तो ट्राइंगल पी क्यू सी में हम लोग काम करेंगे। तो ये जो पी क्यू हमारे पास कितना है, पी क्यू हमारे पास है 87 मीटर, पी क्यू हमारे पास कितना है 87 मीटर, यही हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। और इसके बाद में सी क्यू क्या है हमारे पास, सी क्यू हमारे पास कितना लिखा हम लोगों ने, सी क्यू हम लोगों ने लिया था y, तो सी क्यू इज इक्वल टू वाई लिया है हम लोगों ने, और यही है हमारा बेस। और इसके बाद थीटा क्या है हमारे पास, थीटा क्या है, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री। तो जैसा कि हम लोग अभी तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आए हैं, यहाँ पे हम लोगों को पी और बी का क्या मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है। तो पी बी का रेशियो क्या होता है, पी बी का रेशियो हम लोगों को क्या मिलता है, tan थीटा के इक्वल मिलता है। तो tan थीटा आ गया। पी हमारे पास क्या है, पी हम लोगों ने किसको लिया था 87, तो 87 है, और बी क्या हमारे पास y है, तो y 87 अपॉन y इज इक्वल टू tan 60 डिग्री लिखेंगे हम लोग, ठीक है, tan 60 डिग्री लिखा। 87 अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 अपॉन y क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा आपका 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू वाई, दैट इज y इज इक्वल टू 87 अपॉन √3 मीटर, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये y की वैल्यू आ गई। अब हम लोग किसके पास चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हम लोग ट्रायंगल एबीसी में चलेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सीबी चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, सीबी चाहिए। तो हमें AB मालूम है, तो लिख लिया AB इज इक्वल टू 87 मीटर। इसके बाद हम लोगों को CB नहीं मालूम है, तो CB के लिए हम लोगों ने Z माना था, Z ले लिया। और इसके बाद हम लोगों को थीटा मालूम है, तो थीटा यानी कि कितना है 30 डिग्री है, ले लिया। और AB हमारा क्या है परपेंडिकुलर, और CB हमने क्या लिया, CB क्या है हमारा B है, यानी बेस है, ठीक है, ये हम लोगों ने ले लिया, सही है। अब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो मिल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या देखा है हम लोगों ने, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हम लोगों को tan थीटा के इक्वल मिलता है ना, तो tan थीटा के इक्वल मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है 87 अपॉन, हम लोगों ने बेस क्या लिया है, बेस लिया है z इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है 30 डिग्री। तो 87 अपॉन z इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 87 अपॉन z इज इक्वल टू क्या है, tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 87 √3 इज इक्वल टू z, 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू z, यानी z इज इक्वल टू क्या आ गया 87 √3 मीटर। आगे ये बात समझ में क्लियर हो रही है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए भाई, अब हम लोगों को चाहिए क्यूबी चाहिए, अब हम लोगों को क्या चाहिए, क्यूबी चाहिए। तो क्यूबी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोगों को सीबी मालूम है ना, सीबी मालूम है, अब सीबी में से किसको माइनस करेंगे भाई, सीक्यू को माइनस कर देंगे, सीबी में से किसको माइनस कर देंगे, सीक्यू को माइनस कर देंगे। तो हम लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा, हम लोगों का निकल कर आ जाएगा आपका क्यूबी निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। क्यूबी को ही हम लोगों ने क्या माना है, एक्स माना है। सीबी क्या लिया था हम लोगों ने, सीबी हम लोगों ने लिया था जेड, सीबी हम लोगों ने लिया था जेड, और हम लोगों ने सीक्यू क्या लिया है वाई, तो हम लोगों ने सीक्यू लिया है वाई। जेड की वैल्यू क्या आ गई, जेड की वैल्यू आ गई 87 √3 माइनस वाई की वैल्यू क्या आई थी, वाई की वैल्यू आ गई थी 87 अपॉन √3। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका ये फ्रैक्शन बन गया, इसका डिनोमिनेटर का कितना है हमारा, इसका डिनोमिनेटर हमारे पास है 1, तो इसके डिनोमिनेटर को 3 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 से दोनों में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो √3 से हम लोगों ने दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया अपॉन √3 माइनस 87 अपॉन
3, ठीक है। अब 87 इंटू रूट थ्री क्या होता है बेटा, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है रूट 9, और रूट 9 की वैल्यू हम लोगों को क्या मालूम है, रूट 9 की वैल्यू यहां पे होती है 3, तो यहां आ जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन रूट 3, क्योंकि रूट 3 हम लोग क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे, सही है ना। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां से आप क्या सकते हैं, दो तरीके से इसमें काम कर सकते हैं आप। एक तो 87 और 3 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, और 8 3 जा 24 और 2 26, और 26 में से 87 को क्या कीजिए, माइनस करा दीजिए, तो 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे 5 15 में से 8 जाएगा, कितना 7 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका तो ये है आपका। दूसरा तरीका क्या है कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 87 इंटू रूट 3 माइनस 87, तो आप 87 को कॉमन ले सकते हैं, 87 को आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 माइनस 2 बचेगा, तो यहां से आप कर क्या सकते हैं, ये 87 इंटू 2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आएगा आंसर आपका कितना, यही आएगा 174 आएगा यहाँ पे आंसर। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया 174 अपॉन रूट 3 कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 174 अपॉन रूट 3। तो हम लोगों को क्या बात मालूम है, हम लोगों को ये बात मालूम है कि हम लोग डिनोमिनेटर में से रूट को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो डिनोमिनेटर से अगर रूट को हम लोग हटाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 174 अपॉन रूट 3। अब रूट 3 को हटाने के लिए हम लोगों ने 174 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 किया। ये बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग काम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 174 रूट 3 अपॉन रूट 3 को फिर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 9 आ जाएगा। और रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, तो हम लोगों ने यहां पे लिखा 3। अब 3 से 174 को आप डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, यहाँ पे बचा 2, और तो 3 8 जा क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया x इज इक्वल टू 58 रूट 3 मीटर, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू ये जो आया है ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 58 रूट 3 मीटर। यानी ये जो बलून है, ये बलून कितना मीटर चल के गया है, बलून कितना मीटर चल के गया है वहां तक, ये बलून चल के गया है 58 रूट 3 मीटर, यहां से वहां तक चलकर गया है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, तो चलते हैं अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन था। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी एक तरह से एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्या स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower is a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, क्या एक स्ट्रेट हाईवे है, एक स्ट्रेट हाईवे है, चलिए एक स्ट्रेट हाईवे ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक स्ट्रेट हाईवे है हमारा, ये एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है। यहाँ पे कोई टावर है, इसके फुट ऑफ द टावर तक ये हाईवे जाता है, सही ना, इस टावर के ये फुट तक ये हाईवे जाता है, ठीक है। इस टावर पे एक अल्लाह का बंदा क्या है, खड़ा है, ठीक है। और यहां से वो जो है ना वो देख रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे ना एक कार खड़ी है, यहाँ पे एक कार खड़ी क्या है, चल रही बल्कि, तो वहां से ये देख रहा है कि ये कार जो है ऐसे जा रही है, ठीक है। रोड पर ये कार दौड़ रही है, रोड पर ये कार क्या कर रही है, दौड़ रही है, ठीक, दौड़ रही है ये कार, ठीक है ना। तो वो उसने ये देखा, इस बंदे ने देखा, तो देखने पर, इसको देखने पर ये देखा कि ये जो क्या कहते हैं कार है, इस कार का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसने बताया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री का। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन
30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, सही है। अब इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद आगे कहता है कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये ना यहां से चल रही है ना ये कार, ये चल रही है, चलते हुए ये जा रही है किसकी तरफ, ये फुट ऑफ द टावर की तरफ ये कार जा रही है। तो कहता है कि 6 सेकेंड बाद, कितने में सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद क्या होता है यहां पे, कहता है कि 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो जाहिर है कि कार यहां से कुछ ना कुछ दूरी पर 6 सेकेंड बाद यहां आई होगी, कहीं ना कहीं यहां पर होगी, कहीं ना कहीं यहां पर होगी। आ रही बात समझ में कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है ना। यहां पे कोई, यहां से कार यहां तक चली आई 6 सेकंड के बाद, जाहिर है कि जब आगे बढ़ी होगी तभी तो 6 सेकंड के बाद कह रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि 6 सेकंड तक वो वहीं पे खड़ी रही होगी। वो तो चूंकि वो चल रही ना, चल रही, कह रहा है कि अप्रोच कर रही है, वो पहुंचने की कोशिश कर रही है वहां तक, कहां तक, ये फुट ऑफ द टावर तक, ठीक है। तो जाहिर है कि वो आगे बढ़ी ही होगी। तो अब कहता है कि इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अब क्या कहता है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया यहाँ पे, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से देखा गया 60 डिग्री। आ गई नहीं ये बात समझ में। तो हम लोगों को क्या बात मालूम है बेटा, हम लोगों को ये बात मालूम है, बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो यहां इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है इसके लिए वही एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, यानी यहां पे 30 डिग्री, और इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वही इसका एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। नहीं बस समझ में आई, क्लियर हो गई नहीं ये बात, ठीक है। अब यहां से अब हम लोगों को कह रहा है, अच्छा यहां से लेकर यहां तक आने में इसको कितने लगे, इसको लगे टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक आने में टाइम लगा, टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड लगे, टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स यहां से यहां तक आने में। और इसकी जो स्पीड थी वो कैसी थी, इसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, और स्पीड क्या है, आई डोंट नो, वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते इसके बारे में कि इसकी स्पीड क्या है। तो स्पीड हम लोग लेने क्या, x मीटर पर सेकेंड, ठीक है, x मीटर पर सेकेंड, सही है ना। तो अब यहां से सबसे पहले तो इसका नामकरण कर लो, ए बी, ठीक है, सी, ए बी सी या ए बी सी यहां लिख लो, ठीक, और इसका नाम हम लोगों ने दे दिया डी, ए बी सी, और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने डी। तो देखें आप लोग देखें, क्योंकि हम लोगों को निकालना क्या है ना, हम लोगों को निकालना है ये, हम लोगों को यहां से लेकर यहां तक निकालना है। तो इसको आपने y मान लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है, फाइंड करनी है। तो अभी डिस्टेंस ऐसे नहीं निकालेंगे, इसके लिए डिस्टेंस ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। पहले इसे देखते हैं कि टाइम पहले कितना था 6 सेकेंड, और उसके बाद में स्पीड कितनी थी x मीटर पर सेकेंड। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारी x, डिस्टेंस हमारी पता नहीं है, टाइम क्या हो गया 6 सेकेंड। तो इसके लिए डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या आ जाएगी, यहां आ जाएगी 6x मीटर, 6x मीटर। आ रही बात समझ में, ये यहाँ पे जो इसके लिए जो यहां से यहां तक डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहां से यहां तक आ जाएगी 6x मीटर, यहां से यहां तक आ जाएगी 6x मीटर, यानी CD इज इक्वल टू क्या गया बेटा, CD इज इक्वल टू आ गया 6x मीटर, 6x मीटर। आ रही ना बात समझ में, यहां से जो CD है, CD क्या आ गई, 6x मीटर आ गई, ठीक है। और इसके बाद में हम लोगों को dB निकालना है, dB निकालना है ना, dB इज इक्वल टू व्हाट, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो बेटा अब यहां से आप देखें कि यहां से यहां तक चलने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा ना जी, यहां से यहां तक चलने में, ये जो dB तक चले हैं हम लोग, वहां भी चलने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो इसके लिए हम लोग टाइम ले लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू ले लिया हम लोगों ने y। देखो ये सिचुएशन नंबर 1 लिखा हमने, सिचुएशन 1 से, ठीक है, सिचुएशन 1 है ये, सही है। ये कौन सी सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1 है। इसके लिए हम लोगों ने दे दिया सिचुएशन नंबर 2 दे दिया, सही है ना। ये दूसरी सिचुएशन में हम लोग पहुंच गए हैं। तो दूसरी सिचुएशन में टाइम क्या है, y है, टाइम क्या है, y है, सही है। अब इसके बाद स्पीड क्या है, क्योंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म है ना, तो इसके लिए x मीटर पर सेकेंड रहेगा,
x मीटर पर सेकेंड स्पीड रहेगी, है ना। और इसके बाद इसके लिए डिस्टेंस निकालना है हमें, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। बात वही आई है ना, हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा था, तो बात वही आ गई थी, ठीक है ना। हमने क्या लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या हो गया ना कि ये जो टाइम और ये जो स्पीड है वो दोनों के दोनों क्या हो गए, आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इसीलिए निकल कर आया था 6x, सही है ना। तो इस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया था, स्पीड इनटू टाइम, तो वही हमने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ गई इसकी, डिस्टेंस आ गई, स्पीड चूंकि x है और टाइम हम लोगों ने यहाँ पे y लिया है, तो y लेकर हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया डिस्टेंस इज इक्वल टू xy। तो यहां पे हम लोगों को क्या मिला, यहां पे हम लोगों को dB क्या मिली, dB जो मिली वो क्या है, dB मिली xy सेकेंड, xy सेकेंड। आगे नहीं बात समझ में, इसको xy सेकेंड लिखो नहीं, इस xy टाइम तो यहां है सेकेंड, xy सेकेंड, ये डिस्टेंस है xy मीटर, xy मीटर, सही है ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है y, हमें निकालना क्या है y। उसने डिस्टेंस नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, टाइम पूछा है। अगर डिस्टेंस पूछ दे, अगर डिस्टेंस पूछ दे तो हम लोग डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, पहले उसने टाइम पूछा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आ गई कि हम लोगों ने जो जो काम यहां पे करना था वो सारा काम हम लोगों ने कर लिया। अब हमारी बारी है ट्राइंगल्स की। अब हम लोग चलेंगे कौन कौन से ट्राइंगल में, चूंकि यहां पे दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी और डी है, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ए बी सी है। दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास में। तो हम लोग सबसे पहला काम किसमें करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग किसमें करेंगे बेटा, सबसे पहला हम लोग काम करते हैं इसमें कर लो आप या इसमें कर लो, जिसमें करना है उसमें कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कर लो या पूरे में कर लो, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसमें ही करते हैं। तो इसके लिए हमें ए बी नहीं पता है, तो ए बी के लिए भी आप ना वेरिएबल मान लो भाई, ए बी के लिए भी कोई वेरिएबल ले लो। तो चूंकि चलो ठीक है, ए बी हम लोगों ने जेड ले लिया, सही सही है। वेरिएबल लेकर चलने से थोड़ी सी जो दिक्कतें हैं वो क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, क्वेश्चंस के आंसर निकालने में हम लोगों को आसानी हो जाती है। तो यहां से हम लोग काम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, ए बी कितनी है, ए बी हम लोगों ने जेड लिया है, ठीक है, और यही हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है जेड मीटर। और इसके बाद बी डी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, देखो तो बी डी लिखो या डी बी लिखो, बी डी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई मीटर है, ठीक है। और यही हमारा क्या है, बेस है, और थीटा क्या है, एंगल क्या है इसमें, 60 डिग्री है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो से हम लोगों को क्या मिलता है, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो से हम लोगों को tan थीटा मिलता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है भाई, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है z, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है z, और अपॉन में बेस कितना है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू थीटा कितना है, tan, यहां लिखेंगे हम लोग 60 डिग्री। तो z अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यहां से आ जाएगा z इज इक्वल टू आ जाएगा √3xy मीटर, √3xy मीटर। ये हमें z मिल गया, ठीक है ना। इसे अब हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि कई वेरिएबल्स इसमें आ गए हैं तो इक्वेशन बनेंगी, 1 से 2 बनेंगी। अब हम लोग चलते हैं किसमें बेटा, अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हम लोग ए बी सी ट्रायंगल में चलते हैं। ए बी सी ट्रायंगल में देखेंगे आप तो यहां से सी डी है, ये सॉरी यहां से ये जो सी बी है, ये सी बी हम लोग को मिल रहा है और ए बी मिल रहा है। तो ए बी क्या है हमारे पास, ए बी तो हमारे पास जेड है, ए बी हमारे पास क्या है, जेड है। और जेड की वैल्यू क्या आ गई है बेटा, यहाँ पे जेड की वैल्यू आ गई है √3xy आ गई है जेड की वैल्यू, सही है ना। और यही हमारा पीबी है, परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना है यहाँ पे, बेस हमारा कितना है, बेस चूंकि यहाँ पे सीबी है, बेस हमारा यहाँ पे कितना है, सीबी है। और सीबी यहाँ पे क्या है, सीडी प्लस डीबी है, यहाँ पे सीबी क्या है, सीडी प्लस डीबी है, सही है ना। ये दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ने पर ही हमारा सीबी आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि यहां से यहां तक सीडी जो है वो कितनी है, सीडी यहां से यहां तक कितनी है, 6x प्लस में डीबी यहां से यहां तक कितनी है, डीबी हम लोगों ने क्या निकाला है, डीबी इज इक्वल टू xy है,
dB इक्वल टू क्या है, xy है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रही है ये बात, ठीक है। अब यहां से हम लोग चलते हैं, अब यहां से चलते हैं हम लोग इसको फिर ढंग से सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो फिर वही वाली बात आ जाएगी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, tan थीटा। तो यहां से परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3x रूट 3xy अपॉन रूट 3xy अपॉन बेस क्या है हमारे पास 6x प्लस xy, 6x प्लस xy है ना, इज इक्वल टू tan थीटा, tan की जगह पे क्या रखेंगे, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 30 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा आपका रूट 3xy अपॉन 6x प्लस xy इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, क्या आ जाएगा यहां से 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू यानी tan 30 डिग्री वैल्यू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आ जाएगा आपका रूट 3xy इंटू रूट 3 इज इक्वल टू, यहां से अगर आप इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा 6x प्लस xy, 6x प्लस xy, ठीक है। अब यहां से इसको कैलकुलेट करें, पहले यहां से इसको क्या करें, कैलकुलेट करें। तो यहां से कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाता है बेटा, रूट 9 हो जाता है। रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है ना, रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, 3 हो जाती है। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग 3xy, ठीक है। तो एक बात यहां से और आप याद रखें कि हम लोगों को निकालना है क्या बेटा, हम लोगों को y निकालना है ना, हम लोगों को क्या निकालना है, y निकालना है। तो यहां से आप क्या करें ना, x को कॉमन ले लें। तो यहां से अगर हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 6 प्लस y बचेगा, 6 प्लस y बचेगा। तो अब ये जो x है ना, ये x है ना, ये x कहां चला आएगा, ये x जो है बेटा ये उठ के यहां से मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला आएगा। तो 3xy अपॉन यहां चला आएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस y। तो यहां से x से ये x क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहां क्या बचेगा 3y इज इक्वल टू 6 प्लस y बचेगा। क्लियर हो रही बात। अब यहां से ये जो y है नानी के यहाँ पे आया हुआ है, ये अपनी दादी के यहाँ चला जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे 3y माइनस y इज इक्वल टू 6 बनेगा यहाँ पे। अब 3y में से y को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2y बचेगा इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 1 2 2 3 6। तो यहां से ये आ जाएगा 3 सेकंड, है ना, यहां से आ जाएगा 3 सेकंड्स। चूंकि हम लोगों ने टाइम क्या लिया था, हम लोगों ने चूंकि टाइम y माना था, टाइम इज इक्वल टू y सेकंड्स। तो यहां से y की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 सेकंड्स। यानी यहां से ये बात समझ में आ गई कि यहां से यहां तक चलने में उसको लगे थे 6 सेकंड्स। तो यहां से यहां तक चलने में उसको कितने सेकंड्स लगे, तो यहां से यहां तक उसको चलने में लगे 3 सेकंड्स लगे। यहीं पे अगर वो डिस्टेंस पूछ देता, यहीं पे वो क्या कर देता, डिस्टेंस पूछ देता। तो डिस्टेंस अगर पूछता तो बेटा यहां पे आप देखें, यहां पे क्या लिखा हुआ है, xy लिखा हुआ है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, यहां पे xy लिखा हुआ है। इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक xy है और इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है 6x है। तो अगर डिस्टेंस निकालने के लिए कहता है तो हम लोग इस y की वैल्यू को यहां से उठाकर और कहां ले जाते, इस y की वैल्यू को उठाकर हम लोग यहां पे पटक देते उठाकर। तो यहां से क्या निकल आता, यहां से y और x की वैल्यू निकल आती। तो यहां से y और x की चूंकि y की वैल्यू निकली है तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेते, x की वैल्यू निकाल लेते, है ना, x की वैल्यू निकाल लेते। यहीं से आप क्या करें, इसी इक्वेशन में आप इसी को फिर पलट दें, आप y निकालने की बजाय x निकाल लीजिए। तो अगर आप y निकालने की बजाय x निकालेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, सही है ना। आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, यानी कि y इक्वल टू भी 3 आएंगे और x इज इक्वल टू भी 3 आएगा। तो यहां x की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो इसकी डिस्टेंस क्या आ जाती, 6 3 18 मीटर और इसकी डिस्टेंस क्या आ जाती, इसकी डिस्टेंस आ जाती यहां पे 9 मीटर। क्लियर हो रही बात, यहां से यहां तक 9 मीटर आ जाती है। टोटल यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस अगर पूछता तो क्या लिखते हैं हम लोग, यहां से यहां तक की अगर डिस्टेंस पूछता तो यहां पे हो जाता 6 3 18 और यहां पे चूंकि 9, तो दोनों को ऐड कर दे तो क्या हो जाता 27 मीटर। यहां से लेकर यहां तक 27 मीटर आ जाता, ठीक है, नहीं डिस्टेंस आ जाती। क्लियर हो गई बात। तो चूंकि हम लोगों को ये सब सारी बातें ना निकालकर हमें निकालनी क्या थी, सेकंड निकालनी थी। y चाहिए था, यहाँ पे हम लोगों ने y ले लिया, टाइम चाहिए था, हम लोगों ने टाइम ले लिया। तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3 सेकेंड्स, ठीक है। आप लोग इसकी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब चैप्टर नंबर 9 का आखिरी सवाल है और उस आखिरी सवाल को हम लोग बहुत अच्छी तरह से करेंगे और आप लोगों को बहुत मजा भी आएगा और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चूंकि आप लोगों को अभी तक तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ रही होंगी।
और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझने में बहुत आसानी भी होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. अब यहां पे कह रहा है कि the angle of elevation of the top of a tower from 2 points. Top of a tower from 2 points. तो सबसे पहली बात तो ये है कि टावर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहली बात टावर हम लोग बनाएंगे, तो ये टावर है हम लोगों का, और टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 2 पॉइंट्स पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट्स पे बनता है ना। एक मान लो कि यहां पे कोई पॉइंट होगा, दूसरा मान लो कि कोई पॉइंट यहां पे होगा। नहीं बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट यहां पे होगा। ये ऐसा क्वेश्चन कह भी रहा है ना, कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक क्या है, 4 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, और एक पॉइंट कितनी मीटर की डिस्टेंस पे है, 9 मीटर की डिस्टेंस पे। तो जाहिर सी बात है यहां पे कि जो पॉइंट टावर से नजदीक में होगा उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कम होगी। तो 9 और 4 में दोनों में जो बड़ा है वो कौन है, 9 है। तो जाहिर है कि टावर के फुट से जो 9 मीटर की जो क्या कहते हैं जो पॉइंट है, एक पॉइंट वो 9 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, वो ये है। यहां से यहां तक 9 मीटर की डिस्टेंस पे होगा ये। ठीक है, ये 9 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, यानी कि यहां से यहां तक 9 मीटर है हमारा। यहां से यहां तक हमारी डिस्टेंस क्या हो गई, 9 मीटर हो गई। ठीक है, यहां से यहां तक। और ये जो पॉइंट है ये यहां से लेकर यहां तक है, तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। जाहिर है 4 मीटर हो जाएगी, ये यहां से यहां तक 4 मीटर यहां से यहां तक। बात क्लियर हो रही है ना? यही कहता है एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, और सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, दोनों के दोनों जो पॉइंट्स है, जो एंगल बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कैसा बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। तो यहां से ये बात समझे आप कि कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है। समझ में आ रही बात? कॉम्प्लीमेंट्री का सबसे पहली बात तो मतलब क्या होता है, ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि कोई 2 एंगल्स होते हैं, उन दोनों एंगल्स के सम को क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट। सम जब 90 डिग्री आ जाता है, 2 एंगल्स और दोनों एंगल्स के सम को हम लोग अगर 90 डिग्री कर दें तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि यहां पे आपका 30 डिग्री का कोई एंगल है और यहां पे आपका 60 डिग्री का कोई एंगल है, तो 2 एंगल्स है और ये दोनों एंगल ऐड करने पर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे। दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसी तरह से यहां भी ये एंगल और ये एंगल, दोनों के दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। कैसे एंगल बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। यानी इसका यह मतलब हुआ कि यहां पे अगर कोई एंगल होगा, यहां पे जो भी एंगल होगा उस एंगल को यहां वाले एंगल में ऐड अगर कर देंगे तो दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात नहीं समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, देखो आप फिर से समझो। यहां पे अगर मान लो ये अगर 30 डिग्री का एंगल हो जाए, तो ये अगर 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल 60 डिग्री का होगा। अगर मान लो हमें नहीं पता चले कि ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ये बात मालूम है कि 2 एंगल्स को जोड़ने पर क्या मिलता है हम लोगों को, 2 एंगल्स को जोड़ने पर हम लोगों को अगर 90 डिग्री मिलता है तो वही हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। तो ये अगर 30 है तो हम लोग 90 में से क्या करेंगे, 90 डिग्री में से क्या करेंगे, 90 डिग्री में से हम लोग 30 को माइनस कर देंगे। जाहिर सी बात है कि 90 में से 30 को माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल हम लोगों को क्या मिलेगा, दूसरा एंगल हम लोगों को मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही भाई? दूसरा एंगल हम लोगों को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो 90 ये अगर 30 है तो ये 90 माइनस 30 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? इसी तरह से यहां पे ये क्वेश्चन में ये नहीं कहा जा रहा है कि ये 30 है या ये 60 है, ये कहा जा रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर ये बना रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक एंगल को मान लेते हैं थीटा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एंगल ही होता है, थीटा इज इक्वल टू एंगल होता है। तो एंगल के लिए हम लोगों ने क्या वैल्यू ले ली, थीटा। और अगर यहां पे ये थीटा बन रहा है, ये एंगल अगर थीटा बन रहा है, ठीक,
तो ये एंगल अगर थीटा बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल कितना बनेगा? जाहिर सी बात है कि थीटा यानी कि 90 माइनस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे थीटा कर देंगे, तो ये एंगल हम लोगों को मिल जाएगा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है ना? और क्वेश्चन क्या कहता है आगे? क्वेश्चन कहता है कि इसकी क्या निकाले, इसको प्रूव करने के लिए है कि टू प्रूव हाइट ऑफ द टावर, टू प्रूव हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, टू प्रूव हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। क्या प्रूफ करना है हम लोगों को? टावर की हाइट प्रूफ करनी है, ठीक है ना? टावर की हाइट प्रूफ करनी है, यानी कि इसे हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये 6 मीटर की हाइट है। तो इसे हम लोग अगर मान लें कि ये x है, ठीक है, ये x है, ये डिस्टेंस हमें पता ही है, ये डिस्टेंस हमें पता ही है, तो इसे हम लोगों ने मान लिया x। अब इन सब का नामकरण कर दे, a b या c, इसका नाम रखा हम लोगों ने d। तो हमारा जो ये जो cb है, cb कितना है? 9 मीटर। ये जो db है, db कितना है? db है 4 मीटर। और हम लोगों का जो ab है, वो ab कितना है हमारा? x मीटर है। ये बात क्लियर हो गई। और इसे हम लोगों को प्रूफ करना भी है कि 6 मीटर है या नहीं है। अब हम लोग जैसा कि हम लोग इसका काम करते आ रहे हैं अब तक की 15 क्वेश्चन में, 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है, उसी तरीके से, सेम तरीके से क्या करेंगे, इसका भी काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों को कितने ट्राइंगल्स मिल रहे हैं? 2 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। तो 2 ट्राइंगल में कौन कौन सा ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल ABD है एंड ट्राइंगल ABC है। 2 ट्राइंगल्स हम लोग को मिल रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले काम कर लेते हैं इन ट्राइंगल ABD, हम लोग इसमें काम कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसमें काम करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है भाई? AB हमारा है कितना? x। फिर इसके बाद में DB है हमारा कितना? DB है हमारा 4 मीटर। फिर इसके बाद में थीटा कितना है हमारे पास में, यानी एंगल हमारे पास में कितना है? एंगल हमारे पास में है 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारे पास थीटा है इसका। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहां से चूंकि AB क्या हमारा परपेंडिकुलर है, DB क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस से हमको क्या मिल रहा है? tan थीटा मिल रहा है। तो परपेंडिकुलर यहां पे कितना है? परपेंडिकुलर यहां पे है x, बेस हमारा कितना है? 4 इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा यहां पे कितना है हमारे पास? tan थीटा हमारे पास यहां कह रहा है tan कितना कह रहा है? 90 माइनस थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा कह रहा है, ठीक है ना? तो यहां से अगर आप देखेंगे तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? tan 90 माइनस थीटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, ठीक है। तो ये जो आ गया ना, ये cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई? cot थीटा इज इक्वल टू आ गया x अपॉन 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। यहां पे हम लोग इसके लिए ये क्यों लिख रहे हैं, ये अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। हमें यहां ना कि ये लिखना चाहिए था x इज इक्वल टू 4 cot थीटा, लेकिन हमने क्या लिखा यहाँ पे? मैंने यहाँ पे ये लिखा cot थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 4। ये क्यों लिखा है अभी पता चलेगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी बात पे। ये ट्राइंगल हम लोग और किस ट्राइंगल में चलेंगे भाई? ट्राइंगल ABC में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है? ABC में AB हम लोगों को मिल रहा है क्या? x। इसके बाद में CB हम लोगों को मिल रहा है क्या? CB हम लोगों को मिल रहा है 9 मीटर, ठीक है। CB हम लोगों को क्या मिल रहा है? 9 मीटर। और इसके बाद में थीटा क्या मिल रहा है हम लोगों को? थीटा ही मिल रहा है, ठीक है। तो AB क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। CB क्या है यहाँ पे? बेस। तो अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बस वही बात आ गई कि हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है? परपेंडिकुलर और बेस का यहाँ पर क्या मिल रहा है? रेशियो मिल रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हम लोगों को क्या मिलता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हम लोगों को tan थीटा मिलता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर यहाँ पे x है, बेस हमारा यहाँ पे क्या है? 9 मीटर है, इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? थीटा ही रखेंगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? ठीक है, क्या बात क्लियर? यहां से ये आ गया आपका कितना? यहां से ये आ गया आपका यहां से आ गया x इज इक्वल टू x अपॉन 9 इज इक्वल टू tan थीटा। x इज इक्वल टू 9 अपॉन इज इक्वल टू tan थीटा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से देखें आप, ये इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं आप। इक्वेशन नंबर क्या ले सकते हैं आप? इसे 2 ले सकते हैं, ठीक है। यहां अगर आप देखें तो ये इक्वेशन 1 आ गई। यहां से इक्वेशन 1 क्या आ गई? cot थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 4, इक्वेशन 1। और ये इक्वेशन 2 क्या आ गई? tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 9, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब यहां से अगर आप इसे चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस बंदे को आप चाहें तो आप बना सकते हैं, इसे tan थीटा बना सकते हैं। कैसे इसे tan थीटा बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि cot थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। आगे नहीं है बात समझ में? तो इसे हम लोग क्या बना सकते हैं बेटा, इसे हम लोग बना सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा बना सकते हैं। तो इन इक्वेशन 1 cot थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 4। तो cot थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं ना। 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, x अपॉन 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 4 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू यहां से अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 3 हम लोग ले लें, तो इक्वेशन नंबर 3 में tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 4 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा, यानी इक्वेशन नंबर ये 3 आ गई। ये बात क्लियर हो रही है? तो यहां से अब हम लोग tan थीटा की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 में आई है, इस tan थीटा की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है भाई? ठीक है, यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, यहां से मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, है ना। इसे आप देखें, इसे आप समझे यहां से। और दूसरी तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूसरी जो इक्वेशन आई है आपकी tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 9 इज इक्वल टू x अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 2 है। और तीसरी इक्वेशन क्या गई है, tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन x इज इक्वल टू 4 अपॉन x, ये तीसरी इक्वेशन आ गई है। तो अगर ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इस तरह से दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है, और अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें तो इन दोनों इक्वेशन में ये tan थीटा, ये tan थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में अपने आप इक्वल हो जाएंगे। x अपॉन 9 इज इक्वल टू 4 अपॉन x, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी अगर आप करेंगे तो इस 2 की जो वैल्यू है tan थीटा की x अपॉन 9, तो इस x अपॉन 9 को इसमें इसकी जगह पे रखेंगे, tan थीटा की जगह पे अगर आप रखेंगे तो बात तो वही आएगी। आ रही बात समझ में? तो दोनों तरह से ये बातें क्या हो गई, बिल्कुल प्रूव हो गई। ठीक है, तो अब यहां से आप इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं। इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, और इज इक्वल टू में इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। अब यहां से x स्क्वायर और यहां पे क्या है 36। ठीक है, तो हम लोगों को ये बात मालूम है कि यहां पे अगर हम लोग क्या लेंगे, यहां पे अगर हम लोग दोनों तरफ रूट लेंगे तो इससे यहां पे दो आंसर्स आएंगे। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 6। तो हमें ये बात मालूम है कि जो हाइट होती है नेगेटिव में नहीं आती है, इसीलिए हम लोग x इज इक्वल टू क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू प्लस 6 लेते हैं। ठीक है ना, x इज इक्वल टू माइनस 6 नहीं होगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 6 होगा। तो यहां से ये जो हम लोगों को प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि ये जो AB है, ये AB की हाइट कितनी होनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। तो क्या 6 आ गई यहां पे, तो हम लोगों ने यहां से प्रूव कर दिया, ये हो गया प्रूव। तो बेटा आप लोगों को अब यहां से ना बहुत मजा आ रहा होगा। और जो भी 9th चैप्टर नंबर 9 जो होता है ना, क्लास 10th की जो क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है, हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसको हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तकरीबन स्टूडेंट्स ऐसे नहीं, 90 to 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बेसिक बहुत अच्छा ना होने की वजह से उन्हें इन सभी क्वेश्चंस में क्या होते हैं, दिक्कतें आती है। हर एक क्वेश्चन में दिक्कत आती है। पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरे में दिक्कत आएगी, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरे में दिक्कत आएगी, तीसरा क्वेश्चन करेंगे, चौथे में दिक्कत आएगी। तो हर बार उनको टीचर से कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनको होना ये चाहिए, उनके पास ये समझ में आनी चाहिए कि भाई हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें पहले आप खुद से क्या करें, ट्राई करें, फिर अपने टीचर के पास जाएं। बात समझ में आ रही है ना? तो इस चैप्टर के लिए आपका चैप्टर नंबर 8 का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेशियोज का आपको रेशियोज और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, उन्हें आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जरूरी होना चाहिए। और
क्योंकि आप लोगों की जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को मैं समझता हूं और उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए मैथ से रिलेटेड जिन भी क्लासेस के जो चैप्टर्स हैं उन सभी को लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, वीडियोस जो भी हैं उन्हें शेयर कीजिए और इनसे आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छी कीजिए। जो भी ये आपकी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, अब मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।